आज का यह वीडियो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि गैलीलियन रूपांतरण के बारे में है। इस वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इतने सरल तरीके से बताया गया है कि इसे पूरा देखने के बाद आपको इस थ्योरी से जुड़े सभी इश्यूज सोल्व हो जाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, जिस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। फिर भी इनको थोड़ा समझ लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन का प्रथम गति का नियम काम करता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यह नियम काम नहीं करता है। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये मान लेते हैं कि हम किसी स्टेशन पर हैं जहां पर हम अपना XYZ एक्सिस फिक्स कर सकते हैं, और फिर एक दूसरा व्यक्ति ट्रेन में है जिसके XYZ एक्सिस ट्रेन में फिक्स्ड है। तो अगर ट्रेन चलेगी तो हम कहेंगे कि ट्रेन के भीतर का जो एक्सिस सिस्टम है वो भी चल रहा है, यानी ट्रेन का फ्रेम चल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान चाल से चल रही है, मतलब ट्रेन का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो जीरो है, ताकि उसके भीतर के XYZ एक्सिस का त्वरण भी जीरो हो। अब यहाँ हम स्टेशन के फ्रेम को इनर्शियल मान लें, जिसमें न्यूटन्स लॉ काम करते हैं, और साथ ही इस फ्रेम का नाम हम S और ट्रेन के फ्रेम का नाम S प्राइम रख दें। तो S से देखने पर ट्रेन का फ्रेम जो S प्राइम है वो किसी दिशा में एक समान चाल V से चल रहा है, यानी V कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। और यदि S फ्रेम इनर्शियल है तो S प्राइम फ्रेम भी इनर्शियल होगा, यानी एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाली जितनी भी फ्रेम्स होंगे वो सभी क्या होंगे, इनर्शियल होंगे। अगर ये फ्रेम इनर्शियल है और इस फ्रेम में एक पार्टिकल है जो स्थिर है, विराम अवस्था में है, यानी इस पार्टिकल पर लगने वाला बल और इसका त्वरण दोनों जीरो है। अब ऐसा क्यों है कि दोनों यहाँ जीरो है? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करता है, यानी कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका त्वरण भी जीरो होगा और उस पर लगाया गया बल भी जीरो ही होगा। और अगर हम इस फ्रेम से यानी S प्राइम फ्रेम से जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है उस पार्टिकल P को देखें जो S फ्रेम में रुका हुआ है, यानी स्टेशन पर कोई दुकान P है जिसको हम एक समान चाल से आगे की तरफ चलती ट्रेन के भीतर से देख रहे हैं, तो वो दुकान या पार्टिकल P भी पीछे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ ही दिखेगा। यानी ट्रेन स्टेशन से जितने समय में जितनी दूरी पर जाती जाएगी उतने ही समय में उतनी ही दूरी पर स्टेशन पर का दुकान भी पीछे की तरफ जाता जाएगा। इसलिए इस प्राइम फ्रेम से भी पार्टिकल का त्वरण जीरो होगा, और स्टेशन पर के दुकान पर किसी ने बल तो लगाया नहीं है, इसलिए बल जो F है वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा, अर्थात S प्राइम भी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो अब क्लियर हो गया कि एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा जितने भी फ्रेम्स होंगे जो एक समान चाल से चल रहे हैं वो सभी इनर्शियल ही होंगे, उन सब में न्यूटन्स लॉ काम करेगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए हम S और S प्राइम फ्रेम के बीच के संबंध को कुछ इस प्रकार रखते हैं। S अक्ष जो S फ्रेम का है और S प्राइम अक्ष जो कि S प्राइम फ्रेम का है, दोनों एक ही लाइन पर होंगे, यानी ये X प्राइम अक्ष X अक्ष पर से स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रही है, तो इस तरह Y अक्ष और Y प्राइम अक्ष एक दूसरे के समांतर होंगे और Z अक्ष Z प्राइम अक्ष के भी समांतर होगा। और S प्राइम फ्रेम S की अपेक्षा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से X अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो किसी न किसी समय जो S प्राइम फ्रेम है वो S फ्रेम के ऊपर पूरा आया होगा, मतलब कि X प्राइम X के ऊपर होगा और Y प्राइम Z प्राइम के समांतर होगा, यानी कि दोनों फ्रेम के ओरिजिन एक ही लाइन पर होंगे। ऐसा समय जिसमें O जो कि S फ्रेम का ओरिजिन है और O प्राइम जो S प्राइम फ्रेम का ओरिजिन है, दोनों एक ही लाइन पर होंगे, और उस समय S फ्रेम का समय t बराबर 0 होगा और उसी समय S प्राइम फ्रेम का समय t प्राइम भी 0 ही होगा। यानी कि इस इवेंट को, इस घटना को, जिस समय दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन
एक ही लाइन में आए थे वो इवेंट एस प्राइम में t बराबर 0 पर घटित हुआ और एस प्राइम में भी यही इवेंट t प्राइम बराबर 0 पर घटित हुआ है। अभी हमने जो घटना या इवेंट के बारे में सुना उसको बताने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कि कहाँ यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू, और कब यानी टाइम की वैल्यू। जब हम दोनों की वैल्यू बता देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस समय पर कुछ न कुछ हुआ है, यानी कि एक घटना है जिसको इस फ्रेम से देखा जा रहा है, जिसका लोकेशन एक्स वाई जेड है, जो टी समय पर घट रही है। उसी घटना को एस प्राइम से देखने पर उसका लोकेशन एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम होगा और वही घटना टी प्राइम समय पर घटित हुआ है, ऐसा हमें एस प्राइम से देखने पर दिखाई देगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमको यही जानने में हेल्प करता है कि अगर कोई घटना को घटित होते हुए हम इस समय या इस स्थान पर देखते हैं तो उसी घटना को घटित होते हुए हमसे कुछ दूर खड़ा व्यक्ति किस समय पर या किस स्थान पर देखेगा। यानी यदि हमें एक्स वाई जेड और टी पता है तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम क्या होगा। तो अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के प्रूफ को समझते हैं। मान लीजिए कि एक घटना ई है जो इस बिंदु पर घटित हो रहा है और इस फ्रेम से मापने पर इस घटना ई के जो निर्देशांक हैं वो एक्स वाई जेड हैं और ये घटना इस फ्रेम के अनुसार टी समय पर घटित हुई है। और इसी घटना को जब हम एस प्राइम से मापते हैं तब इसके निर्देशांक एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है और एस प्राइम फ्रेम के अनुसार ये घटना टी प्राइम समय पर घटित हुई है। अगर हम ओरिजिन ओ से एक्स एक्सिस की तरफ इवेंट ई के बीच की दूरी को मापें तो ये दूरी एक्स है, और यदि ओ प्राइम से एक्स प्राइम एक्सिस की तरफ ई के बीच की दूरी को मापें तो यही दूरी एक्स प्राइम है। तो इस प्रकार ओ प्राइम के बीच की दूरी एक्स माइनस एक्स प्राइम होगी। जिस समय ओ प्राइम ने ओ को क्रॉस किया होगा उस समय टी बराबर 0 था, और अब समय टी है जब एस प्राइम फ्रेम भी वेलोसिटी से एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में ओ प्राइम दूरी पर है। इस तरह यदि हम दूरी सूत्र लगाएं तो ओ प्राइम बराबर भी गुणे टी होगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। माने कि x माइनस एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी टी, या x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम, या x प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो अगर हमें x पता है और t पता है तो हम यहाँ से x प्राइम प्राप्त कर सकते हैं। पर y प्राइम का क्या होगा? अगर y और y प्राइम को ध्यान से देखें तो जितनी दूरी y की होगी उतनी ही दूरी y प्राइम की भी होगी। माने y प्राइम इज इक्वल टू y होगा, और इसी तरह z प्राइम बराबर z भी होगा। और t प्राइम का क्या? माने कि अगर कोई घटना इस फ्रेम के घड़ी के अनुसार t समय पर हुई थी तो s प्राइम के घड़ी के अनुसार किस समय पर होगी। तो इसको जानने के लिए आपको ये बात दिमाग में रख लेनी होगी कि ये जो v है यानी जिस वेलोसिटी से s प्राइम चल रहा है वो लाइट के स्पीड से काफ़ी कम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करती है। पर हमारे दैनिक जीवन में जितने स्पीड से पाला पड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा तय कराती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के सामने बहुत ही कम है, तुच्छ है। इसलिए अगर कोई घटना इस फ्रेम में जितने समय पर घटी होगी वो उतने ही समय पर इस प्राइम फ्रेम में भी घटेगी, यानी टी प्राइम भी टी के बराबर होगा। अब ये जो इतने इक्वेशंस तैयार हुए हैं ये हो गए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी इन इक्वेशंस के हेल्प से यदि हमें एक्स वाई जेड और टी पता है तो हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम पता कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी लेकर चले तो अगर हमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम पता है तो हम एक्स वाई जेड और टी पता कर सकते हैं। तब ये इक्वेशंस कुछ इस तरह से होंगे, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू जेड प्राइम, t इज इक्वल टू टी प्राइम। तो अगर हमें इस प्राइम फ्रेम में किसी इवेंट का लोकेशन पता है, टाइम पता है, तो इन इक्वेशंस से हम इस फ्रेम में लिख सकते हैं कि उनका क्या लोकेशन होगा या क्या टाइम होगा। अभी हमने ये जो इक्वेशंस प्राप्त किए
उन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं और इन इक्वेशंस को इन्वर्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि इन इक्वेशंस का यूज हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड में करते हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में करते हैं, लेकिन जब बात हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की आती है तो वहाँ हमें इन इक्वेशंस में बदलाव करने पड़ते हैं, जिसको किसी और दिन समझा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सी यू।